हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया। प्रिंस गया है पेपर देने, तो 7 बजे घर से निकल गया था और अभी भेजूंगी गुड़िया को, क्योंकि उसे भी जाना है, उसका भी पेपर है आज। तो उसकी जाने की तैयारी कर रही हूँ। बस मैं नाश्ता बना देती हूँ फटाफट से। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आप लोग जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना आप लोग अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो। और ना मतलब सब्सक्राइब करने के बाद आप ना बेल आइकन भी दबा दिया करो, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिल जाए। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं शुरू। होगी गुड़िया तैयार, स्कूल जा रही है गुड़िया। आज लास्ट पेपर है गुड़िया तेरा? नहीं। और क्या? अच्छा अच्छा, जा। अभी भी छिपकली पे ध्यान है सुबह सुबह। रात को तो चलो डर भी लगता होगा। नहीं था, ऊपर देखा था। बाय तो कर ले। बाय बाय। दे, उसमें बैग में रखा था ब्लैक, उस दिन खरीदा था। दूसरा ले जा कोई। सारा तो गई स्कूल। चलिए अब काम कर लेते हैं। और आज पता है क्या हुआ सुबह सुबह? प्रिंस का भी पेपर था, 7 बजे वो निकला था घर से। स्कूटी और गुड्डू की साइकिल दोनों इकट्ठी नीचे खड़ी होती है और नीचे रूम में खड़ी करके ना लॉक लगा देते हैं बाहर से। तो सुबह उसने साइकिल निकाली होगी और मुझे चाबी दे के भी नहीं गया, चाबी साथ लेके चला गया। अब ये गए ना गुड़िया को छोड़ने, तो इन्होंने देखा कि नीचे लॉक लगा हुआ है, मैं स्कूटी कैसे निकालूं, और मुझसे बैल बजा के पूछ रहे चाबी कहाँ है, चाबी दे दो। तो मैंने बताया कि वो तो प्रिंस ने अपनी साइकिल निकाली थी ना, और वो शायद चाबी भी साथ लेके चला गया। और ना इतनी परेशानी हुई, फिर रिक्शे में छोड़ने गए हैं। अब लाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ना इसका गुड्डू का टाइम ना गुड़िया से बाद में ही आता है, शायद 12 बजे के आसपास आता है, या फिर दोनों का सेम टाइम भी हुआ तो दिक्कत ही होगी। क्योंकि वो पहले लेने चले जाएंगे ना, 11 बजे से पहले ही निकल जाते हैं, 10:30 पौने 11 चले जाते हैं लेने के लिए। तो ये बात है। अब देखो कैसे करेंगे। आज शायद मुझे लग रहा लेने भी रिक्शे से ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आ गई हूँ अब कमरे में। मैंने किचन संभाल दी और ये फोल्ड करके रखूँगी ब्लैंकेट। आज बेडशीट भी चेंज करनी है, कई दिन से बिछी हुई ना, 5-6 दिन चल गई अब की बारी है। और वाइट थी वैसे भी, क्योंकि ना कई बार वाइट है ना जल्दी गंदी होती है, 3-4 दिन ही चल पाती है मेरी बेडशीट, और मैं फिर जल्दी चेंज कर देती हूँ। क्योंकि फिर जल्दी चेंज कर देते हैं ना तो ये फ़ायदा रहता है, साफ़ धुलती है बिल्कुल। वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन ना ज़्यादा साफ़ नहीं धोती, इसलिए मैं ज़्यादा गंदी नहीं करती, बेडशीट वगैरह जल्दी धो देती हूँ। उसमें तो ना साफ़ से ही कपड़े डालने चाहिए तभी साफ़ होते हैं, वरना गंदे कपड़े डाल दो ना तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं धोती। जैसे अपनी सिंपल वाली मशीन धोती है ना, ऐसे कपड़े तो धोती नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा तो पसंद आई नहीं वो मशीन। मैंने ले तो ली और धो भी रही हूँ मैं उसमें, लेकिन वो बात नहीं है जैसे एकदम वाइट कपड़े उसमें निकलते थे ना, वैसी सेमी सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं शायद उसे, या सिंपल वाली जो होती है, तो वो वाली में। तो चलिए मैंने आज ये वाली बेडशीट बिछा दी, और इसके साथ ना कवर नहीं है, ये सिंगल है, तो इसके साथ मैं दूसरी बेडशीट के जो कवर थे ना मेरे, उसके ना चादर तो ख़राब हो गई, लेकिन उसके कवर बचे हुए, तो वो कवर मैं जो बेडशीट के साथ नहीं है ना उसके साथ ऐसे ही डाल देती हूँ। अब घर में तो जैसी मर्जी चला लेते हैं, कौन सा कोई आ रहा, अगर कोई आता है तो एक बेडशीट ऐसे अलग रख ही लेते हैं कि चलो भाई ये नई सी है, कोई आएगा तो बिछा देंगे, ऐसे ही होता है। तो मेरी तो वैसे सारी यूज में आ रही है, अब मुझे लानी भी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास नई नहीं है, मैं सारी बिछा लेती हूँ ना, तो कोई भी ऐसी बेडशीट मेरे पास नहीं बची, कोई आ जाए तो मैं बिछा दूँ। तो ये वाले कवर में इसमें, तो बस फटाफट से अपना काम निपटाओगे, क्योंकि मुझे ना खाना भी बनाना है, और नाश्ता ये आके करेंगे गुड़िया को छोड़ के आके, तो मैं तभी करूँगी, अपना भी नहीं बनाया मैंने अभी, इकट्ठे कर लेंगे। तो मैंने इनको कहा आप छोड़ के आ जाओ जब तक मैं घर संभाल दूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं नाश्ता बनाती रहूँगी आराम से। और फिर गुड़िया का टाइम भी जल्दी हो जाता है ना लाने का, उसे छोड़ के आते हैं ना 9 बजे तक वापस आते हैं, तो फिर 10:30 उसका टाइम वापस हो जाता है लाने के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं बच पाता। और जब मुझे लाना होता है ना तो मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि काम भी होता है घर का और लाना ले जाना भी होता है बच्चों का स्कूल से, तो उसकी वैन नहीं लगी हुई ना तो थोड़ी सी परेशानी मुझे होती है। तो बस ये भी मैं कपड़े निकाल दूंगी। आज चेयर पे ना कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, मैंने सोचा इन्हें भी चेक कर लूँ, आज देख देख के हटा देती हूँ ये, और ये चेयर ना खाली कर दूंगी, क्योंकि सामने दिखती है ना कुछ रखा रहता है,
तो अच्छी नहीं दिखती। और देखो ये सूट भी निकला मेरा, कहीं से कहीं रखा जाता और कपड़ों में दबा रहता ना तो पता भी नहीं चलता, ऐसे ही रखा रहता। तो ये भी धोने के मैं डाल दूँगी और थैला भी मैंने यहाँ से हटा दिया और ये फ़ोल्ड करके इसी पे रख दूँगी, क्योंकि ये ना यूज़ नहीं होता। ये टॉवल इसकी दादी लेके आई थी गांव से, अपने लिए लाए थे वो, अब वो तो है नहीं तो इसलिए यूज़ में भी नहीं आता ये। तो मैंने कवर लगा के, कवर नहीं सॉरी, उस पर तौलिया लगा के और वो रख दिया कुशन, तो वो सही लग रही है अब। वैसे कोई बैठता तो है नहीं, एसी के नीचे आती है ना वो चेयर, तो ऐसी रखी ही रहती है। तो बस अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस अब मुझे लगानी है झाड़ू। मैंने पूरा घर संभाल दिया, वो वाला कमरा भी संभाल दिया। उसमें ना कुछ कपड़े भी रखे हुए थे, कल परसों धुले ना, वो सारे सोफे पे रखे हुए थे और वो तो मेरे अभी भी रखे हैं, वो नहीं हो पाए मुझसे क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। मैंने सोचा बस जितना भी हो रहा है ना फटाफट से निपटा देती हूँ काम, उसके बाद फिर मुझे क्योंकि जाना पड़ेगा। सुनीता दीदी जो बड़ी बहन है ना मेरी, उसके हस्बैंड यहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो खाना लेके जाऊँगी मैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं दोपहर में ही चली जाऊँगी, दोपहर का लंच भी हो जाएगा और मिल के भी आ जाएंगे। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, फिर मैं लगूँगी खाना बनाने में। इसलिए आज ना जैसे भी काम हो रहा है ना फटाफट से निपटाती जा रही हूँ। बस मैं ये नहीं देख रही अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, बस एक साथ करती जा रही हूँ, मोटा मोटा सा संभाल के। बस जैसा जल्दबाजी में होता है काम, आप लोगों को पता है ना, बस जल्दी जल्दी कहीं ना कुछ रखते चले जाओ। और बस झाड़ू लगा दी और पोछा भी देखूंगी, टाइम लगेगा तो लगाऊंगी, वरना फिर मैं आके लगा लूँगी। और आके तो फिर वही है, शाम को ही लग पाएगा दोपहर में। बेटे कौन आया ये हैं? इसे बस यही कहना काफी होता है। तेजू आता ना जब मैं यूं ही कर देती हूँ, ये कौन आया कौन आया, तभी इधर उधर यूं देखने लगेगा जैसे पता नहीं क्या। ऐसे देखो कैसे देखने लगता है, कौन आया ये। आज जब मैं कई बार ध्यान नहीं देती ना इसकी बातों पे, जानबूझ के इग्नोर करती हूँ, जब ये आता है तो मुझे देख के यूं करेगा हाँ हाँ, और जब बोल लेते ना तो कहेगा मैं आ गया। आज नहीं बोल रहा तेजू मैं आ गया है, आ गया मैं। क्या लेके आया आज? किसके लिए? किसको मारनी है हैं? किसको मारनी है ये? रीतू को? हाँ? किसको? दीदी को। दीदी को? सारा दीदी को? हाँ। खेलता भी उसी के साथ है और इसके पंगे भी उसी के साथ ही होते हैं सारा के। कह रहा दीदी को मारनी है ये। आई नहीं है तेरी दीदी अभी, पर ट्यूशन नहीं, स्कूल गई है, आएगी तब खेलेगा ना। गोली से खेलेगा? अच्छा, उससे बहुत खेलता है। इसे ना पबजी का पता नहीं है, वरना पता नहीं इसका वो उस गेम का पता चल गया ना तो वही ज्यादा खेलेगा ये, है ना तेजू? हाँ। धोऊंगी बर्तन, उससे पहले बनाई है मैंने अपने लिए चाय पीऊंगी थोड़ी देर और फिर बर्तन धो के उसके बाद लगूंगी खाना बनाने में। तो दोपहर का जो लंच बनाऊंगी ना, लेके भी जाना सुनीता दीदी के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में रुके हुए ना वो, तो उनके लिए लेके जाना। तो बस लंच फटाफट बनाऊंगी और चले जाएंगे हम लोग। अभी वो गया गुड़िया को लेने। क्या क्या तेजू? कौन से आला? ये चाय बेड पे रख दी तेजू, गिर जाएगी ना, मैंने प्लेट में रखी। नीचे रख दूं? नीचे से उठा लियो बच्चे हैं, ले हैं प्लेट में डाल दूं? प्लेट को कह रहा पेट में डाल देना। पेट में या प्लेट में? हाँ तेरे में। अब इसे ब्रेड भी चाहिए, कह रहा मुझे ब्रेड दो, और अगर नहीं है तो नीचे से बोल के लो साहिल भैया से, इसे बता दो खाने वाले लड़के का नाम, तो कह रहा वहां से बोल के लो। आज ब्रेड नहीं लाए चाय के साथ, है ना ब्रेड? ये रहे तेजू, ले खा ले। तो अभी मैं आलू छील रही हूँ, आलू बैंगन बनाऊंगी किचन में। और ये नाश्ता करके चले गए गुड़िया को लेने। और ना इनसे रिक्शा नहीं हो रहा, फ़ोन करके बताया कि कोई 150 मांग रहा, कोई 200। इनको देख के पता नहीं क्यों ज़्यादा बोलते ही है। मैं तो जब भी जाती हूँ ना तो 50 रुपये में आना जाना कर लेती हूँ, इतनी भी दूर नहीं है गुड़िया का स्कूल के इतने पैसे लगे, क्योंकि रिक्शे वाले भैया ना आना जाना करते हैं ना तो आराम से 50 रुपये ले लेते हैं। तो बस इन्होंने कॉल करके बताया ना, तो मैंने कहा इनको होगा क्यों नहीं, आप बात करके देखो और उनको बताओ ज़्यादा दूर नहीं है। तो वही बातें कर रहे थे। तो बस उनका फ़ोन सुनने के बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि बस वो लेके आएंगे ना, जब तक मुझे खाना बना लेना है। मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी तो मेरी बन जाए तब तक, फिर उसके बाद तो मैं रोटी डाल लूँगी। कुछ आटा रखा भी है फ्रिज में, और उनके लिए तो ताज़ी आटा भिगो लूँगी, क्योंकि फिर रोटी अच्छी नहीं आती ना फ्रिज की रखी हुई, वो मैं अपने लिए बना लूँगी वो आटा।
डाल दे, डाल दे। ठीक है, रोज जाना है स्कूल और हैं? हाँ तो स्कूल में क्यों बुला रहे थे? 16 तारीख का। तो चलिए जब तक ये आते हैं फटाफट से सब्जी बना लूँ। तो तेल गरम हो गया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा गोल्डन हुआ तो मैंने प्याज डाल दी। प्याज को भी अच्छे गोल्डन होने तक भून लूँगी। और वैसे भी मैंने 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गए बैगन जब बनाए थे तो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ कैसे बनाती हूँ मैं सब्जी। तो उसी तरीके से चलिए इसे भी थोड़ा सा आज दिखाई देती हूँ बना रही हूँ। तो बस प्याज गोल्डन होने के बाद मैंने आलू बैंगन इसमें डाल दिए और इसे भी थोड़ा सा ना प्याज के साथ भून लूँगी। तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना बैंगन को, थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं तो फिर अच्छे बनते हैं। उसके बाद डालती हूँ मैं इसमें मसाला, क्योंकि कई सब्जी होती है ना पहले मसाला छोंक के डालो और बाद में सब्जी डालो तो अच्छी बनती है, और आलू बैंगन ऐसे बनाए तो अच्छे बनते हैं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और मिर्च डाल दी लाल। आज मेरे पास पिसा हुआ धनिया नहीं है, वो मैं पीस के रखूँगी क्योंकि साबुत धनिया तो मैं लेके आई हूँ। अब मैं ना साबुत धनिया मंगा लेती हूँ और मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो बस टमाटर और हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ढक के पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो धीमी धीमी आंच पे ये बन जाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाला था। तो सब्ज़ी मेरी जब तक पकेगी ना तो मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि फटाफट से काम जितना हो जाए ना इनके आने से पहले उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रही हूँ मेरा ना पोछा भी लग जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, पर देखती हूँ जितना काम हो पाएगा ठीक है, कुछ रह जाएगा तो आके भी कर लूँगी, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हाथों हाथ में सारा काम निपटा। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि हाथों हाथ में अपना काम निपटाते जा रही हूँ, क्योंकि बीच में ना फ़ोन आ गया था और बीच में फ़ोन आ जाता ना फिर मैं भूल जाती हूँ कहाँ से, मतलब क्या बात थी और कहाँ से शुरू थी, फिर मुझे दोबारा सुनना पड़ता है ना। एक बार एडिटिंग की हुई तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं दोबारा बोलती हूँ तो कई बार आवाज़ कटी कटी सी भी लगती होगी आप। तो चलिए सब्ज़ी भी मैंने चेक कर ली और सब्ज़ी मेरी बन भी चुकी। अब मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, और ना इतनी पतली मुझे रखनी थी क्योंकि मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी ना ऐसी अच्छी लगती है। सूखी भी बनाते हैं पर मैं सूखी ना बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसी बनाती हूँ। इसे चाहे चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो बस इसमें मैंने हरा धनिया अच्छे से धो के काट दिया और इसे मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रख दूँगी पकने के लिए। अब मैं लगाऊँगी आटा, क्योंकि आटा मेरे पास थोड़ा सा तो रखा, फ्रिज में थोड़ा मुझे और भिगोना पड़ेगा। तो बस आटा भिगो के रखूँगी, रखना क्या बस रोटी बना दूँगी। अब साथ के साथ टाइम भी होता जा रहा है। क्या आजा तू यहाँ देख, वीडियो में दिखेगा। यहाँ पे आ, यहाँ पे ले आओ, बैठ। यहाँ पे आ गया। तेजू आएगा फिर इसमें। ये आ गया, देख आ रहा है, तेरे पास आ जाए। और आटा भिगोया ना मैंने तो एक साइड में चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि गुड्डू आया ना तो वो बिस्किट लेता हुआ आया नीचे से, कह रहा मम्मी चाय बना दो, मुझे बिस्किट खाने हैं। और मैं कह रही खाना भी तैयार हो गया, मैंने सब्जी बना दी, पराठे बना देती हूँ या फिर रोटी खा ले। तो कह रहा नहीं मुझे बस बिस्किट चाय खाने, तो आप चाय बना दो। तो मैंने क्या किया, एक साइड में चाय चढ़ा के और मैं लग गई आटा भिगोने में, और ध्यान ही नहीं रहा चाय का, चाय निकल गई तो वो मुझे सारी साफ़ करनी पड़ी। दोबारा गैस साफ़ की पूरी, और काउंटर टॉप पे ना पूरे पे फैल के भी नीचे गिर गई थी, वो भी सारा साफ़ किया डस्टर अच्छे से धो के सरफ से। और उसके बाद मैं लगी हूँ रोटी बनाने, उसे चाय तो मैंने दे दी। तो अब फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, और ना छोटी छोटी सी रोटी बनानी है क्योंकि हॉस्पिटल जाएगी ना रोटी तो फिर अच्छी नहीं लगती बड़ी बड़ी रोटियां। कई बार क्या होता है घर में हम बड़ी बड़ी रोटी बना लेते हैं क्योंकि हमें ही तो खानी होती है, जैसी मर्जी बना लो। तो लास्ट में मैंने बनाया पराठा अपने लिए, क्योंकि ना आलू बैंगन की ऐसी सब्जी गाढ़ी गाढ़ी सी देख के ना मेरा पराठा खाने का मन कर गया, तो मैंने एक पराठा बना लिया अपना। और ये बस खाना पैक करूँगी मैं ले जाने के लिए, और साथ के साथ रोटियों पे लगा दूँगी घी। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।